तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ गिग्स फॉर गिग्स विच इज़ फ्लैटेन बाइनरी ट्री टू लिंक्ड लिस्ट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, तो उस ट्री का प्री ऑर्डर एक लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करके उसको हम लोग को रिटर्न करना है। और चूँकि ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि हम लोग को कोई अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है बाइनरी ट्री को पहले स्टोर करने के लिए, आफ्टर देन उसे लिंक्ड लिस्ट बना करके रिटर्न करने के लिए। तो अगर हम लोग स्पेस यूज करते हैं तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, उसमें इस ट्री का प्री ऑर्डर करके सारे नोड्स को इंसर्ट कर लेंगे। एक मिनट, जैसा कि हम बता रहे हैं क्या करेंगे, जैसे मेरा कोई ट्री है, ठीक है, ट्री है, जैसे 1 है, इधर 2 है, 3 4 5। तो इस टाइप का अगर ट्री है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्री ऑर्डर कर लेंगे। प्री ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग रूट को विजिट करते हैं, आफ्टर देन इसका लेफ्ट को, रूट का लेफ्ट को विजिट करते हैं, और उसके बाद रूट के राइट को विजिट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, तो सबसे पहले रूट को वेक्टर में डाल देंगे, मतलब प्री ऑर्डर जो होता है वो इस वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो प्री ऑर्डर स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक्ड लिस्ट बनाएंगे, या लिंक्ड लिस्ट नहीं भी बनाएंगे तो जो ट्री का रूट दिया हुआ है, पहले वेक्टर का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, वेक्टर का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसको हम लोग स्टार्टिंग एलिमेंट को रूट में डाल देंगे, और उसके आगे वाला, लेटर सपोज ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, तो इस एलिमेंट को रूट में डाल देंगे, और रूट के नेक्स्ट में हर एक इंडेक्स को डालते जाएंगे। एक तरह से इस तरह से हमको एक लिंक्ड लिस्ट बन जाएगा, और लास्ट में उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग यही किए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक हम वेक्टर बना लिए, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर बना लिए यहाँ पे, और प्री ऑर्डर कॉल कर दिए, उसमें रूट पास कर दिए और वेक्टर पास कर दिए। तो यहाँ से मेरा प्री ऑर्डर क्या बोलते हैं कि पहले रूट को इंसर्ट कर लीजिए, और आफ्टर देन प्री ऑर्डर लेफ्ट में किए और फिर राइट में किए, ठीक है। तो प्री ऑर्डर करने के बाद हम लोग क्या किए कि जो रूट था उसके की में वेक्टर का स्टार्टिंग एलिमेंट डाल दिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट में नल इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। अब क्या किए, एक टेम्प हम लोग बनाए हैं, क्यों, ये मेरा मतलब वेक्टर को ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा। जैसे ये वेक्टर है तो यहाँ पे टेम्प पॉइंट करेगा, फिर इसके नेक्स्ट में ये नेक्स्ट डाल देंगे तो टेम्प मेरा इस पे आ जाएगा, और फिर मतलब टेम्प आगे बढ़ते जाएगा। इस तरह से ट्रैवर्सल करने के लिए हम लोग टेम्प बनाए हैं। तो अब क्या किए, चूँकि आई 0th इंडेक्स तो मेरा की में इनिशियलाइज हो गया, तो हम लोग i बराबर 1 से एक लूप चलाएं जब तक कि b डॉट साइज है, मतलब वेक्टर में जब तक कि एलिमेंट है। तो क्या किए, एक नया नोड बना रहे हैं, ptr, न्यू नोड ptr बना लिए, और ptr के जो की है उसमें क्या हम लोग रख दिए, वेक्टर का एलिमेंट v ऑफ i, और टेम्प के राइट में ptr। जैसे देखिए जो टेम्प मेरा यहाँ पे था, तो इसके नेक्स्ट में हम लोग जो नया नोड बना दिए उसको रख दिए। अब क्या करेंगे, टेम्प को यहाँ से चेंज करके इसके एड्रेस पे डाल देंगे, और फिर एक नया नोड आगे ptr बनाएंगे, तो फिर टेम्प के राइट में हम लोग क्या रखेंगे, ptr, और फिर टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। तो टेम्प एक तरह से ट्रैवर्स करने में हम लोग को हेल्प कर रहा है। तो टेम्प के राइट में क्या रख दिए, ptr रख दिए, और टेम्प का राइट मतलब टेम्प को एक आगे बढ़ा दिए। तो इस तरह से ये मेरा कोड हो गया, ठीक है। ये तो हो गया डेटा स्ट्रक्चर यूज करके, ठीक है। इसका कोड हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, जैसे हम लोग को तो कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है, तो सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए सेकंड मेथड में हमको क्या करना है कि रूट में ही मैनिपुलेट करके हमको रूट को ही लास्ट में रिटर्न कर देना है, इस टाइप से कि वो एक तरह से लिंक्ड लिस्ट बन जाए। हमको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा इंट्यूशन क्या रहने वाला है कि पहले देखिए ये मेरा रूट है, ये मेरा रूट है, तो प्री ऑर्डर होता क्या है कि रूट और उसके बाद सारा लेफ्ट का एलिमेंट आ जाए और उसके बाद राइट का एलिमेंट हो जाए। तो चूंकि हमको सिंगल लिंक्ड लिस्ट बनाना है, तो अगर ध्यान से समझिए, एक के इधर तो प्री ऑर्डर लेफ्ट में ये पूरा आ जाएगा, और उसके बाद हमको राइट मोस्ट एलिमेंट सारा रखना है। तो मेरा इंट्यूशन क्या रहेगा कि जो इधर का सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है उसका राइट में हम लोग
रूट के राइट रख देंगे इस तरह से। जैसे मान लीजिए इधर से मेरा 1 2 3 4 बना लिंक लिस्ट, तो फिर हमको क्या रखना होगा, 5 और 6 रखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो राइट मोस्ट एलिमेंट है करेंट का लेफ्ट का, उसमें हम लोग ये करेंट मान लीजिए रूट का राइट को रख देंगे, ठीक है। तो इसको कोड से समझाते हैं तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। जैसे देखिए हम एक नोड बना लिए ट्रेवर्स करने के लिए, करेंट है उसमें हम अपना रूट रख दिए। एक प्रीवियस हम लोग रख रहे हैं कि क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि जैसे देखिए ये रूट है, तो रूट के राइट में ही कोई भी इंडेक्स रहना चाहिए और उसके लेफ्ट हम लोग को नल इनिशियलाइज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि लेफ्ट में नल रहेगा और राइट में ही रहेगा सारा चीज़। तो हम लोग एक प्रीवियस बनाए हैं। प्रीवियस मेरा क्या करेगा कि जो करेंट का लेफ्ट है वो स्टोर करके रखेगा, जिसका आगे हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे देखिए 1 मिनट बताते हैं इस ट्री के लिए ही, 1 मिनट, जो मेरा कोड है वो जैसे देखिए बता रहे हैं क्या है। पहले हम लोग करेंट में क्या रख लिए, रूट रख लिए। तो अगर इस ट्री के लिए देखा जाए तो करेंट में क्या आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस में मेरा नल है, प्रीवियस अभी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब तक कि करेंट नल नहीं हो जाए तब तक हम लोग इस ट्री को ट्रेवर्स करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर करेंट का लेफ्ट है, ठीक है, तो 1 का लेफ्ट में है, इंडेक्स 2 है, विच इज़ 2 प्रेजेंट है, तो हाँ है। तो हम लोग वाइल इफ़ के अंदर आएंगे और प्रीवियस में क्या रख लेंगे, करेंट का लेफ्ट। तो प्रीवियस में क्या आ जाएगा बताइए, प्रीवियस में आ जाएगा करेंट का लेफ्ट, मतलब 1 का लेफ्ट क्या है, 2 आ जाएगा। ये आ गया प्रीवियस में, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या बोलें कि इसका राइट मोस्ट एलिमेंट का जो पॉइंटर है ये करेंट का राइट से हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। तो 2 के राइट में जब तक जाते रहेंगे तब तक हमको नोड मिलते रहेगा। जैसे 2 के राइट में जाते रहेंगे जब तक मिलते जाएगा, और जो सबसे राइट मोस्ट नोड मिलेगा उसके पॉइंटर को हम लोग करेंट का राइट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो व्हाइल लूप वही कर रहा है, जब तक कि प्रीवियस का राइट है तब तक हम लोग प्रीवियस को प्रीवियस के राइट में भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या किए कि ये मिल गया सबसे लास्ट में प्रीवियस का राइट। अब इसके राइट में हम लोग क्या डाल देंगे, करेंट का राइट, ठीक है। तो प्रीवियस के राइट में करेंट का राइट डाल दिए, और करेंट का राइट में अब चूंकि इसके लेफ्ट को तो हम रखना नहीं है, तो इसके राइट में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो करेंट के राइट में करेंट का लेफ्ट रख दिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 1 मिनट 1 2 3 इस टाइप से है, तो इसके राइट में हमको 2 रखना है क्योंकि लेफ्ट तो नल इनिशियलाइज करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो जो इसके लेफ्ट में है उसको हमको इसके राइट में रखना होगा, तो 2 को इसके राइट में रखना होगा। तो वही किए हैं कि करेंट का जो राइट है उसमें इसी का लेफ्ट को हम लोग रख दिए हैं और इसका लेफ्ट को नल इनिशियलाइज कर दिए हैं, ठीक है। तो इतना तक तो कर लिए। अब चूंकि इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो ट्री में हमको आगे ट्रेवर्स करने के लिए क्या करना होगा, करेंट के राइट पे जाना होगा। यानी अब हम लोग 1 के लिए कर लिए, तो अब 2 के लिए तो देखना होगा ना। तो करेंट को कहाँ रख दिए, करेंट के राइट में रख दिए, ठीक है। तो ये इसका कनेक्ट हो गया। अब फिर व्हाइल लूप में जाएंगे, इफ़ करेंट का लेफ्ट, तो मेरा करेंट अब 2 पे आ गया, तो हाँ इसका लेफ्ट है, तो सेम कोड अब 3 के लिए चलेगा। प्रीवियस में 3 आ जाएगा, ठीक है, प्रीवियस में 3 आ जाएगा। और चूंकि इसका तो राइट है नहीं कोई, तब व्हाइल लूप नहीं चलेगा, व्हाइल लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो और अब प्रीवियस ये है, तो इसके राइट में क्या आ जाएगा, करेंट का राइट, मतलब 3 के राइट में आ जाएगा करेंट का राइट विच इज़ 4। तो 3 के साथ कौन अटैच हो जाएगा, 4 अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के साथ 4 अटैच हो गया, फिर उसको भी हम लोग नल इनिशियलाइज कर दिए। तो इस तरह से इसको आप लोग ड्राई रन करके देखिएगा तो इसका इंट्यूशन क्लियर हो जाएगा। इसी को हम लोग कोड करने का किए हैं और इसको सबमिट करके हम देख लिए हैं, तो रिजल्ट सही आ रहा है। इसको कमेंट, अगर समझने में कहीं पे भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। एक कोड और है मेरे पास जो कि सिंपली है, जिसमें हम क्या यूज किए हैं, 1 मिनट, इसमें हम सिंपली वेक्टर यूज करके किए हैं। तो ये भी कोड वर्क करेगा, लेकिन इसमें हम लोग एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज किए हैं जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को नहीं करना था। तो ये सिंपल कोड है, ये भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें वो ऑफ एन स्पेस यूज हो रहा है।
ठीक है, थैंक यू। अगर कहीं पे भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।